वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी में एक तकरीर 15 मिनट की मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन 15 मिनट की तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो उसी में जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। जिंदगी नहीं बदलेंगे, जिंदगी बदलो। पूरी दुनिया आपके खिलाफ। एक महीना पहले बिहार का चुनाव था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था। हुकूमत बन गई, कुर्सी आ गई, सब चुपचाप बुलडोजर चल रहा है, लोग देख रहा है। बिहार जीत गया, मतलब पूरी दुनिया जीत जाए, तुम ना घबराओ, ये भारत तेरा है, तेरा। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। वीडियो ही लगे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ले थोड़ी ये भारत होने वाला तेरा है, तेरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का ही देश में हक है, उतना भारत के गरीब मुसलमान का हक है। अरे बाप दादा का नाम यहाँ मत देखो, इंडिया गेट जाओ, 61,394 वीर स्वतंत्रता सेनानी का आज भी नाम लिखा हुआ मौजूद मिलेगा। इसलिए निगाह वाली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दील। सुनिए, आज तक की नमाज पर ही तकलीफ होगी, कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो फराकी लोगों को भी देना है। मेरी माँ बहन तू अजमेर मत जा, मेरे लिए अजमेर नहीं है, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, तू सबसे अच्छी घर में लगती है, घर में रहना। ऐसा माहौल बन गया है, 2040 होते होते लगता है मजार से औरतें धमका धक्का मार के लोगों को निकाल देगी, कब्जा यही लोग कर लेंगे। नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी। और जहाँ देख लिया कि मक्का में, चाहे कटोरिया में, चाहे भागलपुर में, चाहे अमरपुर में कहीं बाबा का मजार लगा है, 4 गो औरत फुसका फुसकी जमा किया, टेम्पू रिजर्व किया। के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी जब दूध के धौल है, अमरपुर के ऊपर की बात। वाह, मजार जाने दीजिए लोग। जिंदाबाद था, लेकिन आपने इस्लाम को मानने पे कमजोर किया है। आज तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, वो इस्लाम खतरे में है। इनका बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात के लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। इनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपने बेटों को बेच के पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जो शादियों में डीजे बजाए, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो दोनों वालों, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो ऐसा है कि कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद है। इस्लाम कमजोर नहीं, कमजोर तुम हो गए। जिनकी बीवी जाकर के उड़ सके मेला में झूलुआम झूल रही है बीवी, शोहर कर रहा है, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम से मेरी बीवी खतरे में है। बीवी झूलुआम झूले, जाके उड़ सके मेला में गुपचुप खाए, इस्लाम खतरे में है। याद रखो मेरी माँ बहन, अपने घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। फातिमा के कपड़ों पे 17 चौबन होता था। वो अली के बीवी नबी की बेटी की मां की, फातिमा जिनका तमाम पैगंबरों का सरदार, फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों।
बेटा थे क्यों जिंदगी में बाजे में बैठ के चुगली बोला नहीं चुगली बोला 3 औरत यहाँ 4 वहाँ दरवाजे पर बैठ नहीं काम है तो घर में मुश्किल जरूरी है गलियों में बैठना मुसलमान हो साहब ईमान हो पढ़ने वाले कुरान हो माशाअल्लाह। अभी 1 घंटा बोलना है आप लोग परेशान मत हो। गरीब नवाज पर तकलीफ गरीब नवाज पर तकलीफ अजमेर कहाँ है नेपाल में कहाँ है जल्दी बोलिए हिंदुस्तान में इंडिया में अल्लाह अजमेर को नेपाल ले गया बगदाद को भूटान ले गया तो हल्ला ज्यादा हो रहा है वरना तकरीर करते करते हम बोलेंगे कुछ सुनिएगा कुछ एक मौलाना कर दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है तो ये सब होश हाथ रखिए हो हल्ला कम कीजिए तकरीर सुनिए भाई मुझको लोग देखने के परेशान है यूट्यूब पे फेसबुक पे इतना हमको सुन जाता है लेकिन ये लोग नहीं सुनता मोहल्ला पूरा लोगों सुतल है लोग पॉप जिम जाकर जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठे औलाद को पढ़ाओ बहुत से आदम का दीवाना बनाओ गेम और मोबाइल के चक्कर में छोड़ो बेटियों को मोबाइल मत देना आजकल बेटी भी मोबाइल लेके चलती है बेटा का अलग मोबाइल बेटी का अलग मोबाइल बहू का अलग मोबाइल सबका मोबाइल में पागल है खाना खा रहा है सब्जी इधर है मोबाइल उधर है कभी मोबाइल छू रहा है कोई भतवा उठा रहा है अगर भात के जो पे गोबर रख दो सोच लगता है इस मोबाइल ने कितने बच्चों को पागल कर दिया बच्चा गोद में माँ दूध पी रहा बेटा दूध पी रहा माँ के गोद में और माँ मोबाइल चला रही है बचवा मुँह हाथ वाले कैसे ऐसे करके लॉकवा खोल देता है माँ हंसती है बचवा अच्छा है तेज होता है लॉक खोला है मोबाइल में कल घर में लगाया बात बता रहा हूँ झारखंडी बाबा की तकलीफ में किस तरह खानी नहीं होती बोलता हूँ पूरा हिंदुस्तान में अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे आज सामने से जिंदा देखते मेरी माँ बहन तू कभी से फातिमा बनते नस्लों में बेटा गौसे आजम गुलाम में गौस पैदा होंगे गुलाम में ख्वाजा कौन गरीब नवाज जो गरीब नवाज 14 साल की उम्र में घर छोड़ के एक कामिल पीर की तलाश में चले गए और उस्मान हारूनी से पहली मुलाकात हुई उस्मान हारूनी गरीब नवाज के पीर जीरो मुर्शिद कौन है कहा बाबा मुझको मुरीद बना लीजिएगा इतनी जल्दी नहीं पहले इबादत करो रियाजत करो तिलावत करो गरीब नवाज को एक छोकरी दे दिया अंदर घुस गए इबादत पे इबादत तिलावत पे तिलावत सजदे पे सजदा कुछ दिन के बाद उनके पीर ने कहा बेटा वो मोइनुद्दीन बाहर निकल क्या कहा बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल बेटा हसन बाहर निकल गए कब अब तक ये कहा कौन का मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ पीर मुर्शिद उस्मान हारूनी हूँ बेटा बाहर निकल गरीब नवाज निकल गए का बेटा आंख बंद कर गरीब नवाज ने बंद कर लिया का बेटा ऊपर देख उनके मुरीद उनके पीर साहब मुरीद बनाने से पहले इम्तिहान ले रहे थे पका रहे थे ठोक रहे थे बजा रहे थे परख रहे थे आंख बंद किया का बेटा क्या देखते हो का हुजूर अर्श आजम के ऊपर लाभ लगा के आगे रब का जलवा देख रहा हूँ का नीचे तहतो सोरा से नीचे देख रहा हूँ मेरे गरीब नवाज के पीर ने कहा बेटा कामयाब हो गया अब तुझे हम बैठ कर लेंगे अब मुरीद करेंगे अब तुम ठीक मुरीद कर लिए मुरीद कर लिए मुरीद कर लिए वो लोग सेटिंग कर लेगा आज हो हल्ला ही पार हो जाएगा फिर आएगी तकलीफ कर अपने तो मुझको देखिए खर्चा होता आने में गाय साथ में बाल बच्चा छोड़ के आते हैं तो नहीं मिले लोग रोजगार पति करता क्या है ये को मोबाइल दिन को बुटका रजा पटा घूम रहा पूरा तो बात तुम्हारा बेटा खा रहा है मत कुछ मुश्किल अफसोस खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो मेरे दोस्त तो मुरीद बना लिया कहा बेटा जा इम्तिहान में कामयाब हो
हो गया, मैं सर्टिफिकेट दे दिया। उनके पीर उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को सर्टिफिकेट दे दिया, पास कर दिया। अव्वल नंबर से तू पास हुआ। ए बेटा, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा लेना मेरा काम है, और ड्यूटी देना प्यारे रसूलुल्लाह का काम है। बेटा तू चला जा मदीना। गरीब नवाज मदीना चले गए। एक 6-5 महीना ठहरे, नबी के रोजे में रहे। रसूल के मजार पे गरीब नवाज 5 महीना ठहरे। वापसी का इरादा बनाया, घूमते रहे, गश्त करते रहे, बेहोशी हो गई। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए था। ए मोइनुद्दीन उठो। मोइनुद्दीन वहीं से लक़ब मिला है। गरीब नवाज का लक़ब कहाँ से मोइनुद्दीन मिला? मदीना शरीफ से। का उठो मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाना है, जहाँ कुफ्र है, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, नमाज वाला कोई नहीं, सजदा वाला कोई नहीं। गरीब नवाज मेरे गरीब नवाज तू मेरे बेटे चले जा, वहीं पे चला जा, जाके हिंदुस्तान के धरती से दीन की खिदमत करना। तब गरीब नवाज आए भारत के धरती पे, पाकिस्तान होते हुए लाहौर हरियाणा, काबुल गुड़गांव भिवानी अलवर होते हुए सुल्तान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान राजस्थान 150 राजाओं के स्थान में मगरिब के टाइम में मेरी गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आना साहब के बगल में जाके चटाई डाली थी। 150 राजा के पीछे मेरे गरीब नवाज कोई मौलाना घर नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज किसी मुफ्ती के घर नहीं आए, हाजी साहब के घर नहीं आए थे। गरीब नवाज जहाँ पे आए थे वहाँ 150 राजा रहता था। चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी, महान राजपूत चौहान फकीला, बड़े बड़े राठौर, रामदेव प्रसाद और पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। वही गरीब नवाज ने चटाई डाल दी, पानी देखा डाल दी, वजू गुस्ल होने लगे। जब वजू गुस्ल हो गई, सुबह सिपाही देख लिया, ये टोपी वाला कहाँ से आ गए, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आया। सबों ने घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन है? कहा हम लोग मुसाफिर हैं। कहा आए क्यों हो? कहा भेजे गए हैं। कहा काम क्या है? कहा खिदमत करना है। कहा मुसलमान हो? गरीब नवाज ने सीना तान कर पृथ्वीराज की हुकूमत में कहा था मैं मुसलमान। 30 करोड़ मुसलमान भारत में डरता है। मेरे गरीब नवाज का 4 मुरीद लेके आए थे, 5-6 मुरीद। अब पृथ्वीराज की हुकूमत में कर दिया था मैं मुसलमान हूँ। सिनत खान वसूल वसूल करने लगे। कहा बाबा मुसलमान है? कहा हाँ। कहा मसाहारी है? कहा हाँ। कहा नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ। कहा कुरान पढ़ते हैं? कहा बाबा रुक जाइए। आना सागर में कल से वजू किए, नहाए धोए, गुस्ल किए, लेकिन सुबह से आना सागर के पानी आप लोगों पर बंद। कल से वजू गुस्ल पानी से नहीं करेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, टच नहीं करेंगे, पानी नहीं छुएंगे। कहा क्यों? कहा ये 150 राजा राके नहाते हैं, 150 रानी इसी पानी में नहाते हैं। स्नान करते पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। 750 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। रामदेव प्रसाद इसका पुजारी है। जिस मंदिर का महंत था वो रामदेव प्रसाद था। 1 क्विंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था। बताओ कितना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर होगा, कितने देवी देवता को मूर्तियां रखी होगी। मेरे गरीब नवाज ने कहा तो ठीक है, हम तो पानी तुम्हें हाथ देख कर ही बैठे थे, जब बंद कर दिया तो बंद हो गया। चुप चुप। सुबह उठे, उनके मुरीद को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी लाओ। कहा नहीं जाएंगे हजरत, सिपाही मना किया है, हाथ लगाना मना किया, खाना सागर छूना मना किया। मैंने गरीब नवाज फरमाते बेटा कटोरा लेके जा, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, आना सा के करीब जाना और पानी से कहना है पानी। एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जिसको कुर्सी पे जो बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा खाजा है जो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया है। सुना पूरा आना सार का पानी समेट के खाजा के कटोरे में गए। 32,000 पापी आया था, पाप से मुक्ति होगी। 32,000 आया था स्नान करके शुद्ध होके पूजा अर्चना करना, और पनिया शुद्ध भी अपना है। सब माथा पर के बैठिए। खबर पहुंच गई पृथ्वीराज चौहान तक। दौड़े दौड़े सिपाही गया, जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? तो आना सागर सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि रूह वाले का कमाल नहीं, रूहानियत वाले का। पृथ्वीराज चौहान खुद घोड़े पे बैठा,
ख्वाजा गई नवाज के दरबार में आए, घुटनों पे बैठ गए, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, सब कीजिए बाबा, लेकिन पनिया लौटा दीजिए। अभी तक 9-10 बज गया है, अभी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, हमारे देवी देवता बहुत प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुछ बोले, राजा घुटनों में आके गिड़गिड़ा रहा है, रहम कर दो, हम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। लेके गए, दोबारा कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी भर लिया। 32,000 पापी देख के खुश हो गए, पानी में कूदा, बाहर निकला, सोचा पूजा करेंगे। अब जो ही पानी से बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद की तरफ जाने के बजाय से ख्वाजा की तरफ घूम गया, कदमों में गिर गया। अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान ख्वाजा के नाम पे बैठे हो, इस ख्वाजा के दरबार में जो कोई दिया है आज तक खाली नहीं लौटा है। लेकिन मजमेर जाएंगे, ख्वाजा के दरबार में जाएंगे, चाहे वो खानकाह शाहबाजिया में जाएंगे, चाहे कलियर कचौचा जाएंगे, खाली मर्द जाएगा, औरतें नहीं जाएगी। औरतों को मजार जाना शरीयत ने मना किया है, यहाँ तक कि शरीयत ने हराम कराते भी है। औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके क्यों नहीं जाते? जुमा के दिन ईद बकरीद में ईदगाह ले जाना, जुमा के दिन मस्जिद ले जाना। जब सब जगह जायज है तो मस्जिदों का है रोक दिया, वहीं गुजार दो। नमाज पढ़ने का ही चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मजार जाने दीजिए, मत पूछिए, घूमने दीजिए। मेरी माँ बहन को मजार नहीं, शोहर मजार से आएंगे तो शोहर के पास जाना। और कैसे जाना पता है? खाली हाथ मत जाना, पिस्तौल लेके मत जाना। खाली हाथ मत जाना, पिस्तौल लेके मत जाना। एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना। और जाके हो सके तो शोहर को देख लेना, देख के हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, और मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे के उसके बगल में बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नामामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उस घर बैठे बैठे उस बीवी के नामामाल में एक गिलास पानी देने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाब लेना है, मजार जाके नहीं। शोहर के पास पानी दे के सवाब ले लोगे। एक गिलास पानी डेली दोगे शोहर के हाथ में तो एक जिहाद का सवाब पर डे मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 महीना 1 साल पानी दो तो सवाब जोड़ लो। खाली 10 साल शोहर के हाथ में मुंह देख के, चेहरा देख के, मुस्कुरा के पानी दे देना, जिहाद का सवाब मिलेगा। लेकिन हम लोग को बहू बेटी बीवी सब हाथ में पानी दोनों हाथ से पकड़ के देती है, मुंह देख के देगी। अगर देखो करेगी गिलास और मुंह इधर, आपके गौना के बात को झाड़ के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, हाथ लगा के खाली शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। शोहर देख समझ के आती है, शोहर के पास भूत की तरह आएगी, भूत की तरह मन समझ के आएगी, मेला जाएगी मन समझ के, और शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह। तो मतलब बीवी देखो तो डर जाओ। जब शोहर के पास आने में 2 रकम बन सोच के शोहर के पास बैठेगी तो नीचों का पहाड़ हो जाएगा। जाएगी, सवाब लेना है ना, तो घर से सवाब मिलेगा, पानी देने में सवाब है। लेकिन ये बीवी मेरी माँ बहन है, शोहर के पास कभी मन समझ के नहीं रहेगी, भूत के तरह। लेकिन जब शादी घर जाएगी, वलीमा खाना हो, किसी घर शादी घर जाना हो, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा मिला के फेस किया, इस 2-3 फुट भुखरा को चढ़ा करके ऐसे निकलती है, ताजा ताजा भी टूटती है। अच्छा माहौल, ये वो गाड़ी के लिए शादी के समाधि जाना है, 3 दिन से ड्रेस, कौन ड्रेस पहनेंगे, हल्दी के दिन क्या पहनेंगे, हल्दी में क्यों पहनेंगे, पूरा सेटिंग चल रहा है। शोहर के पास भूत के तरह शादी कर देखे हैं, इसी गौना की बहू बेटी को भी दिन रात देखते न सब। गाँव देहात में सबसे मुलाकात होती है, लेकिन यही औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, तो सब विदेशी है। इतना फर्क नहीं पहचान पाया।
घर में मोटा मोटी ये रे, हाथ के तो गिरा। ये बार खोज रहा है किधर गई कोई बोली कौन सी ढूंढ रहे बोले उसको नहीं बोल रहे घर में भूल गया तो मैं उसको ध्यान रखा अच्छा मौलाना से पूछी क्या मंडप में जाते हैं मरवा को शादी के लिए बेटी से लड़की से निकाह की शादी करने हिम्मत होती है कुछ नहीं पाइएगा स्टाइल मत पूछो सब ध्यान में मोबाइल बीच बीच में लड़कियां सब सेल्फी आदमी का सेल्फी लेकिन सेल्फी नहीं वो है कुल्फी लेकिन शादी में बचेगा सेल्फी वाह मेरी माँ बहन वाह जो औरतों के चेहरे को गैर मर्दों के सामने जाहिर कर दिया उस औरत के चेहरे पे गोश्त बना होगा हड्डी हड्डी दिखाई देगी सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी कयामत के दिन चेहरे में गोश्त ना होगा तुम शादियों में गैर मर्दों के सामने चली जाती हो जाओ शादी में जाना मना नहीं लेकिन गैरों से चेहरा छुपा के रखना कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा ज़हरा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी को शादी कर जा लेकिन जाना मना नहीं है लेकिन इतना ऐसे चेहरे को सजा के जाना ताकि गैर मर्दों की नजर तेरे ऊपर ना पड़ जाए शोहर के पास वही श्रृंगार करके जाना 2 नफल का सवाब मिलेगा क्यों गुजार जाएगी क्यों यहाँ वहाँ भटकेगी पानी देना जिहाद का सवाब श्रृंगार कर लेना 2 नफल का सवाब बिन बोले शोहर के पाँव को दबाना खिदमत करना शोहर मजदूरी करके वहाँ से घूम के खेती बाड़ी करके मिस्त्री काम करके परदेश से घर आए तुम शोहर के पास जाके उसके उंगली चटका देना उसके सर के बाल को सहला देना उनके पाँव को दबा देना 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को एक दिन में मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा गरीब नवाज ऐज़ाने बख्तों में सिन्ना नारे तकबीर कहेगी मनवा की बोले रे वाह बहुत अच्छा तरीका और आप लोग क्या है काहे कहेंगे क्या है आप लोग माँ हैं कदमों में जन्नत है आप बेटी है रहमत है बीवी ठीक है लेकिन रोशनी घर पे है बेटी है तो रहमत बेटा बने तो नेमत बीवी बन के ससुराल जाए तो रोशनी माँ बने तो कदमों में जन्नत बाप उसी जन्नत का दरवाजा कदम के नीचे जन्नत नहीं